तो कैसे हो दोस्तों। आज का ये हॉरर एपिसोड हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड पर है। उन्होंने कमेंट करके कहा था कि हमें डोरेमोन हॉरर स्टोरी विद हॉरर नेबर देखनी है। तो आपका भाई एनिमे स्टील वाइब्स ले आया है डोरेमोन का एक नया और काफी डरावना हॉरर एपिसोड। ये एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा हुआ है, इसलिए बेटर एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स लगा लो और रूम की लाइट्स ऑफ कर लो, क्योंकि आज की कहानी आपको आखिर तक सस्पेंस में रखेगी। जल्दी से एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन नोबिता स्कूल से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि उसके घर के सामने सालों से बंद पड़ा हाउस नंबर 13 अचानक खुल गया था। हाउस नंबर 13 को पूरी कॉलोनी भूतिया मानती थी। लोग कहते थे कि जो भी उस घर में रहने आता है कुछ ही दिनों में बिना बताए गायब हो जाता है। लेकिन इस बार वहां एक नई फैमिली शिफ्ट हुई थी। एक बूढ़ा आदमी, एक बूढ़ी औरत और लगभग 12 साल का एक लड़का। हैरानी की बात यह थी कि किसी ने उन्हें दिन के टाइम कभी घर से बाहर निकलते नहीं देखा। बस रात होते ही उस घर की खिड़कियों में रोशनी जल जाती और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती थीं। नोबिता को सब कुछ बहुत अजीब लगने लगा। उसी रात करीब 2:13 पर नोबिता की आंख अचानक खुल गई। बाहर से किसी बच्चे के हंसने और रोने की आवाज आ रही थी। डरते हुए उसने खिड़की से बाहर देखा। सामने हाउस नंबर 13 की दूसरी मंजिल की खिड़की में वही लड़का खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बिना पलक झपकाए सिर्फ नोबिता को घूर रहा था। नोबिता ने डर के मारे पर्दा बंद कर दिया। कुछ देर बाद जब उसने दोबारा देखा तो खिड़की पूरी तरह खाली थी। अगली सुबह नोबिता ने डोरामोन को रात वाली बात बताई। डोरामोन पहले हंसने लगा, लेकिन जब उसने पूरी कॉलोनी से हाउस नंबर 13 के बारे में सुना तो वो भी सीरियस हो गया। शिजुका बोली कि उसने भी कई बार रात को उस घर से बच्चों की चीखें सुनी है। ज्ञान ने कहा कि वो सब सिर्फ अफवाह है। सुनेओ हंसकर बोला, अगर हिम्मत है तो आज शाम उस घर की बेल बजाकर देखते हैं। सबने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। शाम होते ही डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनेओ हाउस नंबर 13 के सामने खड़े थे। घर बाहर से पुराना और टूटा हुआ लग रहा था। दरवाजे के ऊपर धूल से ढका हुआ नंबर 13 लिखा था। नोबिता ने डरते हुए बेल बजाई। टिंग टोंग। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। अंदर वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, आओ बच्चों, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये सुनकर सबके शरीर में सर्दी की लहर दौड़ गई। सब धीरे धीरे घर के अंदर चले गए। बाहर से छोटा दिखने वाला हाउस नंबर 13 अंदर से किसी हवेली से भी बड़ा था। लंबा अंधेरा कॉरिडोर, पुरानी दीवारें और हर तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। छत से लटकती पुरानी लाइट बार बार झिलमिला रही थी। बूढ़ा आदमी बोला, तुम लोग आराम से घर देख सकते हो। इतना कहकर वो और बुढ़ी औरत अचानक गायब हो गए। जियान बोला, अभी तो यही थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी बच्चे के जोर जोर से दौड़ने की आवाज आने लगी। सब डरते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगे। जैसे ही वो ऊपर पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। कॉरिडोर के दोनों तरफ कई पुराने कमरे थे। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। नोबिता ने धीरे से अंदर झांका। कमरे में सिर्फ पुराने खिलौने, स्कूल बैग्स और धूल से ढकी साइकिल पड़ी थी। दीवार पर बच्चों की ड्राइंग्स बनी हुई थी। शिजुका धीरे से बोली, ये सब किसी बच्चे का कमरा लगता है। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। सबकी चीख निकल गई। डोरेमोन ने तुरंत एनीवेयर टॉर्च निकाली और कमरे में रोशनी की। कमरा बिल्कुल खाली था।
लेकिन दीवार पर लगी एक फैमिली फोटो देखकर सबके होश उड़ गए। फोटो में बूढ़ा और बूढ़ी तो वही थे, लेकिन उनके साथ जो बच्चा खड़ा था वो वही लड़का नहीं था जो खिड़की में दिखता था। और सबसे अजीब बात, फोटो के नीचे लिखा था 1983। जियान बोला, ये कैसे हो सकता है? इतने सालों बाद भी इनका चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। तभी फोटो में खड़ा बच्चा धीरे से मुस्कुराने लगा। सब डर के मारे फोटो से पीछे हट गए, लेकिन अब घर के हर कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। नोबिता ने हिम्मत करके दूसरा कमरा खोला। अंदर दीवारों पर 100 पुरानी फैमिली फोटोज लगी थी। हर फोटो में बुढ़ा और बुढ़ी वही थे, लेकिन हर बार उनके साथ अलग बच्चा था। डोरेमोन धीरे से बोला, ये नॉर्मल फैमिली नहीं है। तभी पीछे से किसी ने नोबिता के कंधे पर हाथ रखा। नोबिता पलटकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता, सिर्फ ठंडी हवा चल रही होती है। अचानक पूरे घर की लाइट्स बंद हो गई। सिर्फ कॉरिडोर के आखिर में एक कमजोर सी लाल रोशनी जल रही थी। उसी रोशनी में वही लड़का खड़ा था जो हर रात खिड़की में दिखाई देता था। इस बार उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो धीरे से बोला, प्लीज मुझे यहां से बाहर निकालो, वरना तुम लोग भी हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे। इतना कहकर वो अंधेरे में गायब हो गया। अगले ही पल पूरे घर में बूढ़े आदमी की जोर जोर से गूंजती हुई हंसी सुनाई देने लगी। अब तुम लोग कभी वापस नहीं जा पाओगे। सब लोग एक साथ भागने लगे, लेकिन जितना भागते कॉरिडोर उतना ही लंबा होता जा रहा था। डोरेमोन ने एनीवेयर डोर निकालने की कोशिश की, लेकिन गैजेट ने काम ही नहीं किया। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज आया, नो एग्जिट फाउंड। नोबिता घबरा गया। तभी दीवार पर लगी सारी फैमिली फोटोज एक साथ हिलने लगी। उन फोटोज के अंदर मौजूद बच्चे धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाकर नोबिता और उसके दोस्तों को देखने लगे। अगले ही पल सब फोटोज के अंदर से एक साथ बच्चों की चीखें गूंजने लगी। अचानक वही लड़का फिर से उनके सामने आया। इस बार वो डरा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैं इनका बेटा नहीं हूं, मैं भी तुम्हारी तरह एक दिन गलती से इस घर में आ गया था। सब हैरान रह गए। लड़का बोला, हर साल ये लोग एक नए बच्चे को यहाँ हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। ये सुनकर शिजुका की आंखों में आंसू आ गए। तभी बुढ़ी औरत की आवाज पूरे घर में गूंजी, तुम बहुत बोलने लगे हो। और वो लड़का अचानक हवा में उछलकर अंधेरे में गायब हो गया। डोरेमोन और सब उस लड़के को ढूंढने लगे। एक पुराने कमरे का दरवाजा खोलते ही उनके होश उड़ गए। अंदर 100 स्कूल बैग्स, पुराने खिलौने और बच्चों के नाम लिखी हुई कॉपीज पड़ी थी। दीवार पर एक पुराना नक्शा बना था, जिसमें घर के बीच एक लाल निशान बना हुआ था। उसके नीचे लिखा था, घंटी बजाओ तभी श्राप टूटेगा। डोरेमोन समझ गया कि इस घर की ताकत किसी पुरानी घंटी से जुड़ी हुई है, लेकिन वो घंटी थी कहाँ, किसी को नहीं पता था। सब घर के हर कमरे में घंटी ढूंढने लगे। इतने में अचानक सारी लाइट्स बंद हो गईं। सिर्फ एक कमरे से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। जैसे ही सब उस कमरे के अंदर गए, उन्होंने देखा छत से एक पुरानी पीतल की घंटी लटक रही थी। नोबिता उसकी तरफ बढ़ा ही था कि बूढ़ा और बूढ़ी अपने असली रूप में सामने आ गए। उनके चेहरे पूरी तरह अजीब लग रहे थे। आंखें पूरी भूतिया और मुंह से अजीब आवाजें निकल रही थी। वो धीरे धीरे बच्चों की तरफ बढ़ने लगे। बूढ़ा जोर से गरजा, यह घंटी कभी नहीं बजनी चाहिए, और पूरा घर जोर जोर से हिलने लगा। डोराएमोन ने नोबिता को घंटी तक पहुंचने को कहा, जबकि जियान और सुनेओ ने हिम्मत करके उन दोनों का रास्ता रोक लिया। शिजुका ने नोबिता का हाथ पकड़कर उसे संभाला। जैसे ही नोबिता घंटी के पास पहुंचा, बुढ़ी औरत ने उसका पैर पकड़ लिया। नोबिता जोर से गिरा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी।
उसने पूरी ताकत से घंटी की रस्सी पकड़ ली और खींच दी। जैसे ही घंटी की आवाज पूरे घर में गूंजी, दीवारें जोर जोर से हिलने लगी। हर तरफ से बच्चों की चीखें सुनाई देने लगी। दीवारों पर लगी सारी फैमिली फोटोज एक एक करके टूटने लगी। उन फोटोज के अंदर कैद बच्चों की आत्माएं धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। बुढ़ा और बुढ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगे, रोको, वरना हम हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर का हर कमरा टूटने लगा और छत से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। सब जान बचाकर बाहर की तरफ दौड़ पड़े। जब सब बाहर निकलने ही वाले थे, तभी वही लड़का नोबिता के सामने आया। इस बार उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी। उसने कहा, थैंक यू, तुमने हम सबको आजाद कर दिया। इतना कहकर उसके साथ साथ बाकी सारे बच्चे भी रोशनी की तरह आसमान में गायब होने लगे। उसी वक्त बुढ़ा और बुढ़ी की भयानक चीख पूरे इलाके में गूंज उठी। कुछ ही पालों में उनके शरीर राख बन गए और हवा में बिखर गए। हाउस नंबर 13 धीरे धीरे जमीन में धंसने लगा। सब कुछ धुंधला सा हो गया। नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनेओ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें जोर से धक्का दिया हो। अगले ही पल सब बेहोश हो गए। जब उनकी आंख खुली तो वो हाउस नंबर 13 के अंदर नहीं बल्कि कॉलोनी की रोड पर खड़े थे। सामने वही खाली प्लॉट था। ना कोई घर, ना बुढ़ा, ना बुढ़ी, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। कॉलोनी के लोग हैरान होकर बोले, यहाँ तो सालों से कोई घर ही नहीं है। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबको लगा शायद वो सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन तभी नोबिता ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके हाथ में वही पुरानी पीतल की घंटी छोटी होकर उसके जेब में आ गई थी। सबके चेहरे का रंग उड़ गया। नोबिता ने धीरे से घंटी को देखा और उसने बिना छुए खुद ही टिंग 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 बजना शुरू कर दिया। दूर कहीं से उसी बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दी और स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई। अगर आपको ये हॉरर एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और एनिमे स्टील वाइब्स को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।